नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और यहाँ ये 100 गज की कोठी है 4 BHK और बारिश हो रखी है तो मक्खियाँ भी हैं और प्रिंट भी हैं। हिंदी में तो तैया कहते हैं शायद उसको, तो एग्जैक्ट कई बार शब्द नहीं आता सामने। तो ये 4 BHK की कोठी है, 2 बेडरूम नीचे हैं, 2 ऊपर हैं और ये बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ इस बात को ध्यान में रखकर कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से जब बाहर आप आते हैं और खरड़ की तरफ आते हैं तो टोल आता है। टोल क्रॉस करते ही ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर गेटेड सोसाइटी के अंदर ये कोठी बनी हुई है और सब कुछ रेडी हो चुका है। तो फैमिली अगर चाहे तो यहाँ रह सकती है नीचे और ऊपर उसको रेंट आउट कर सकती है। EMI आपकी बाहर की बार हो जाएगी। अप्रूव्ड कॉलोनी है, रेरा अप्रूव्ड है और इस तरफ यहाँ पे वॉशिंग एरिया है और अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी है। बाहर से सीढ़ियाँ हैं, ग्रेनाइट है, स्टील की रेलिंग है। आइए अंदर से दिखाते हैं। तो ये अंदर आ गए हैं। यहाँ बहुत सा सामान लगा दिया गया है। यहाँ पे सोफ़ा, सेंटर टेबल, सेटी, डाइनिंग टेबल ये लगा दिया गया है और इस तरफ यहाँ पे LED पैनल भी लगाया हुआ है। ऊपर डाउन सीलिंग भी हो रखी है और 2 पंखे भी यहाँ पे लग रखे हैं। वॉलपेपर है और साइड में यहाँ पे लूवर्स और हैंगिंग लाइट भी लगा दी गई हैं। और इस तरफ ये आजकल ट्रेंड में है वॉलपेपर और वुडन की जो डिज़ाइन है। और किचन यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। कबर्ड्स यहाँ पे बन चुके हैं और स्टोरेज यहाँ पे ऑलरेडी है। मॉड्यूलर किचन है। नीचे भी यहाँ पे लैमिनेशन होके ड्रॉज बन चुके हैं। ग्रेनाइट ब्लैक कलर का लगा है। सिंक नॉइस फ्री लगे हैं। सीरा की फिटिंग है और यहाँ विंडो से बाहर का व्यू आपको दिखेगा। इस तरफ 1 बेडरूम ये है और दूसरा इस बेडरूम के अंदर वॉलपेपर की जगह पीछे डाउन सीलिंग के साथ में लूवर्स लगा दिए गए हैं और डिज़ाइन बना दिया है और स्लाइडिंग यहाँ पे कबर्ड है और साथ में यहाँ पे बेड के कवर के साथ मिलता जुलता यहाँ सनमाइका लगा दिया गया है और स्लाइडिंग कबर्ड है। अंदर से भी लैमिनेशन सनमाइका के साथ हो रखी है और इस तरफ वॉशरूम है। इसकी छत तक टाइल लगा दी गई हैं। सीरा की फिटिंग है सारी की सारी और कर्टन्स भी लगा दिए गए हैं। यहाँ पे डबल कर्टन है और पीछे इसका इन्वर्टर और जो वॉशिंग एरिया वो पीछे है। दूसरे कमरे से उसकी एंट्री है। आइए आपको इस तरफ से दिखाते हैं। तो सेकंड कमरे में भी ड्रेसिंग है, स्लाइडिंग यहाँ पे कबर्ड्स हैं। इसमें भी अंदर से जो कहते हैं कि लैमिनेशन कर दी गई है। यहाँ मैट फिनिशिंग वाला वॉलपेपर लगाया गया है। बेड लगा दिया गया है। ऊपर डाउन सीलिंग है और फैन यहाँ पे हैं। AC की प्रोविज़न है और इसका भी अटैच वॉशरूम है जिसके अंदर सारी एसेसरीज लगी हुई हैं और वो भी सीरा की। अब पीछे की तरफ जो इसका एरिया है, वॉशिंग एरिया है, यहाँ वॉशिंग मशीन आ जाएगी। पीछे से वेंटिलेशन भी है, सिक्योरिटी के लिए जाली भी है और इन्वर्टर भी इन्होंने पीछे रख रखा है। और यहाँ वैसे ये वॉशिंग एरिया है, वॉशिंग मशीन का एरिया है। तो फर्स्ट फ्लोर पे जब आप आएंगे तो बाहर बैल्कनी में देखें कि बैल्कनी में कितनी स्पेस है, ग्रिल है और UPVC विंडोज़ और डोर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। फर्स्ट फ्लोर पे भी अंदर हॉल बहुत खुला है। यहाँ बड़ी सी विंडो है, UPVC जाली का भी है दरवाज़ा और शीशा भी है। ऊपर डाउन सीलिंग यहाँ पे भी हो रखी है और टाइल बढ़िया लगी हुई है। और किचन जैसे नीचे थी डिट्टो वैसे ही कॉपी पेस्ट, यानी 2 फैमिलीज़ के लिए यहाँ प्रॉपर स्पेस दी गई है। तो फर्स्ट फ्लोर रेंटल के हिसाब से ही नहीं बनाया गया है, फैमिली के रहने के हिसाब से भी बना लिया गया है। तो दो फैमिलीज यहाँ आराम से रह सकती हैं। इस तरीके से इसको बनाया गया है। डाउन सीलिंग, कबर्ड्स, वॉशरूम, हर चीज़ जैसे नीचे थी वैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे भी बनाई गई है। दूसरा कमरा भी फर्स्ट फ्लोर का दिखा देते हैं आपको। तो दूसरे रूम में भी स्लाइडिंग कबर्ड दी गई हैं। यहाँ पे थोड़ा शेड चेंज किया गया है। ऊपर डाउन सीलिंग भी यहाँ है और यहाँ दरवाजे भी अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं और एसेसरी भी अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है। और ऊपर भी छत के ऊपर भी पीछे जो एरिया है इसको वॉशिंग एरिया के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, वो बनाया गया है ताकि जो फर्स्ट फ्लोर पे फैमिली रहे उसको भी वॉशिंग एरिया
ज़रूर मिले। तो ये 100 गज की कोठी विला आपने देखा, 4 बेडरूम का है और नॉर्थ फेसिंग है। लोगों को ये इच्छा होती है कि नॉर्थ फेसिंग चाहिए, तो नॉर्थ फेसिंग है जी। और 8990 इसका प्राइस है, लीगल है, रेरा अप्रूव्ड है, नक्शा पास है, बैंक लोन इस पर हो जाएगा। चाहे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेना है, चाहे HDFC लेना है, ICICI जहाँ से लेना भी लोन आपको मिल जाएगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास है, लीगल है, सिटी के अंदर है और टोल प्लाजा के पास है, गेटेड सोसाइटी है, सारे फीचर हैं। अब 8990 प्राइस भी जेन्युइन है 4 बेडरूम का। और अगर हम 2 BHK फ्लैट की बात करें तो 45 लाख का 2 BHK फ्लैट आता है। तो 2 फ्लोर के ऊपर अगर फ्लैट 2 बने हों तो 90 लाख के बनते हैं। तो ये 8990 उसके हिसाब से इसका प्राइस रखा गया है और छत आपको एक्स्ट्रा एक और मिल रही है। अब रेंटल भी यहाँ पे आ सकता है, अगर आप फुली फर्निश करके देंगे, फैसिलिटीज़ देंगे तो डेफिनेटली बच्चे भी यहाँ पे रह जाएंगे। अगर आप नीचे खुद रहेंगे, ऊपर आप रेंट आउट करेंगे तो भी आपका EMI वाला काम यहाँ आसान हो जाएगा। अब आना आपने है, दिखाना हमने है और ये सिलसिला चलता आ रहा है, चलता रहेगा। आप कब आएंगे उसका इंतज़ार है। और एक शेर आपको सुनाते हैं कि बुझ गया हूँ मैं आपकी सिर्फ एक फूंक से, बुझ गया हूँ मैं आपकी बस एक फूंक से, वरना लड़ा हूँ सदियों में तन्हा हवा के साथ। और इस बात का इख्तलाफ है मुझको दुनिया के संग, इस बात का इख्तलाफ है मुझको दुनिया के संग, जिस तरफ की हवा चले, जिस तरफ की हवा चले दुनिया उसी के साथ। तो इस बात की नाराज़गी है शायर को कि जी दुनिया जिधर हवा चलती है उधर हो जाती है। तो जिसकी तारीफ़ करने को एक बार बंदा लग जाता है तो सारे उसकी तारीफ़ करने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई किसी की बुराई करना शुरू करता है तो सारी बुराई करनी शुरू कर देते हैं। अपनी जो एक इंडिपेंडेंट सोच होती है वो कम रह गई है, फॉलोअर ज़्यादा हो गए हैं और इंडिविजुअल ओरिजिनल सोच वाले लोग कम हो गए हैं। तो ये कह रहा है शायर और समाज कुछ इस तरफ चल पड़ा है। तो नौजवान बच्चों के रहने के लिए ये बनाया है घर, जिसमें यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे। तो वो अगर इंडिपेंडेंट सोच के मालिक बन जाएंगे, फॉलोअर नहीं बनेंगे, तो ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। ऐसी ही हमारी दुआ है भगवान से, अल्लाह से, वाहिगुरु से कि ये जो हमारी नई जनरेशन है ये विजडम इनको बख्शो, इनको प्यार मोहब्बत बख्शो, बड़ों का सत्कार बख्शो और भगवान का डर, अल्लाह का डर भी इनके मन में हो, ताकि गलत काम करने से पहले इनको ये एहसास हो कि हमें कोई देख रहा है। तो चलिए, ये संस्कार हमारे माँ बाप ने हमें दिए थे, हम कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को देने की, आगे भगवान का काम है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।